हेलो छात्रों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल शांतनु एजुकेशनल हब में। और आज हम आपके लिए लेकर आए हैं 10वीं क्लास के बायोलॉजी चैप्टर 3 परिवहन से बोर्ड एग्जाम के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्नों का संग्रह, जो बिहार बोर्ड द्वारा जारी मॉडल पेपर पर आधारित है। शुरू करते हैं हम अपना प्रश्न। पहला प्रश्न है, एक कोशिकीय शैवालों में जल का परिवहन होता है। ए परासरण द्वारा, बी विसरण द्वारा, सी चालनी नलिकाओं द्वारा या डी जाइलम वाहिकाओं द्वारा। तो छात्रों, एक कोशिकीय शैवालों में जल का परिवहन विसरण द्वारा होता है। ऑप्शन बी सही है। दूसरा प्रश्न है, पौधे में खाद्य पदार्थों का स्थानांतरण किस रूप में होता है। ऑप्शन ए ग्लूकोज, ऑप्शन बी सुक्रोज, ऑप्शन सी स्टार्च या ऑप्शन डी प्रोटीन। तो छात्रों, पौधे में खाद्य पदार्थों का स्थानांतरण सुक्रोज के रूप में होता है। ऑप्शन बी सही है। तीसरा प्रश्न है, रक्त का रंग लाल किसकी उपस्थिति के कारण होता है। ऑप्शन ए थ्रोम्बिन, ऑप्शन बी हीमोग्लोबिन, ऑप्शन सी थ्रोम्बोप्लास्टिन, ऑप्शन डी फाइब्रिन। तो रक्त का लाल रंग हीमोग्लोबिन की उपस्थिति के कारण होता है। ऑप्शन बी सही है। चौथा प्रश्न है, जल तथा घुलनशील लवण का मूल रोम से पत्तियों तक पहुंचने की क्रिया किस ऊतक द्वारा संपन्न होती है। ऑप्शन ए कॉर्टेक्स, ऑप्शन बी फ्लोएम, ऑप्शन सी जाइलम या ऑप्शन डी मूल रोम। तो यह क्रिया जाइलम द्वारा संपन्न होती है। ऑप्शन सी सही है। पांचवा प्रश्न है, फ्लोएम से खाद्य पदार्थों का परिवहन पौधे में किस दिशा में होता है। ऑप्शन ए केवल नीचे की ओर, ऑप्शन बी केवल ऊपर की ओर, ऑप्शन सी ऊपर और नीचे दोनों ओर या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। यह क्रिया ऊपर और नीचे दोनों ओर होती है। ऑप्शन सी सही है। छठा प्रश्न है, शुद्ध रक्त को हृदय से शरीर के विभिन्न भागों में ले जाने वाली रक्त वाहिनियां क्या कहलाती हैं। ऑप्शन ए धमनी, ऑप्शन बी शिरा, ऑप्शन सी अलिंद या ऑप्शन डी निलय। छात्रों, शुद्ध रक्त को हृदय से शरीर के विभिन्न भागों में ले जाने वाली रक्त वाहिनियां धमनी कहलाती हैं। ऑप्शन ए सही है। सातवां प्रश्न है, हृदय के विषमों का शिथिलन क्या कहलाता है। सिस्टोल, डायस्टोल, हृदय संकुचन, तालबद्ध संकुचन। तो हृदय के विषमों का शिथिलन डायस्टोल कहलाता है। ऑप्शन बी सही है। आठवां प्रश्न है, महाधमनी और उसकी मुख्य शाखाओं में रक्त प्रवाह का दबाव क्या कहलाता है। ऑप्शन ए रक्तचाप, ऑप्शन बी संकुचन, ऑप्शन सी हृदयाघात या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो महाधमनी और उसकी मुख्य शाखाओं में रक्त प्रवाह का दबाव रक्तचाप कहलाता है। ऑप्शन ए सही है। नौवां प्रश्न है, निम्न में से किसकी कोशिकाएं जीवित रहती हैं। ऑप्शन ए जाइलम, ऑप्शन बी फ्लोएम, ऑप्शन सी दोनों या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो फ्लोएम की कोशिकाएं जीवित रहती हैं। ऑप्शन बी सही है। 10वां प्रश्न है, पौधे में खाद्य पदार्थों का स्थानांतरण होता है। ऑप्शन ए अधिक सांद्रता वाले भाग से निम्न सांद्रता वाले भाग की ओर, ऑप्शन बी निम्न सांद्रता वाले भाग से अधिक सांद्रता वाले भाग की ओर, ऑप्शन सी ए और बी दोनों या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो छात्रों, पौधे में खाद्य पदार्थों का स्थानांतरण अधिक सांद्रता वाले भाग से निम्न सांद्रता वाले भाग की ओर होती है। ऑप्शन ए सही है। 11वां प्रश्न है, रक्तचाप की माप करने वाला यंत्र है। ऑप्शन ए अल्टीमीटर, ऑप्शन बी नैनोमीटर, ऑप्शन सी स्फिग्मोमैनोमीटर या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। रक्तचाप की माप करने वाले यंत्र को स्फिग्मोमैनोमीटर बोलते हैं। ऑप्शन सी सही है। 12वां प्रश्न है, हाइपरटेंशन कहलाता है। ऑप्शन ए सामान्य से कम रक्तचाप, ऑप्शन बी सामान्य से अधिक रक्तचाप, ऑप्शन सी सामान्य रक्तचाप या इनमें से कोई नहीं। तो सामान्य से अधिक रक्तचाप को हम लोग हाइपरटेंशन कहते हैं। तो ऑप्शन बी सही है। 13वां प्रश्न है, रक्त परिसंचरण के लिए शरीर में कितने प्रकार की रक्त वाहिनियां होती हैं। ऑप्शन ए 2, ऑप्शन बी 4, ऑप्शन सी 3 या ऑप्शन डी 5। तो रक्त परिसंचरण के लिए शरीर में 3 प्रकार की रक्त वाहिनियां होती हैं। हमारा ऑप्शन सी सही है। 14वां प्रश्न है, अशुद्ध तथा विऑक्सीजनित रक्त को विभिन्न अंगों से हृदय की ओर ले जाने वाली रक्त वाहिनियां क्या कहलाती हैं। ऑप्शन ए धमनी, ऑप्शन बी शिरा, ऑप्शन सी केशिका या ऑप्शन डी इनमें से सभी। तो छात्रों, अशुद्ध तथा विऑक्सीजनित रक्त को विभिन्न अंगों से हृदय की ओर ले जाने वाली रक्त वाहिनियां शिरा कहलाती हैं। ऑप्शन बी सही है। 15वां प्रश्न है, मानव हृदय में कितने विषम होते हैं। ऑप्शन ए 2, ऑप्शन बी 3, ऑप्शन सी 4 या ऑप्शन डी 5। तो छात्रों, मानव हृदय में 4 विषम होते हैं, 2 अलिंद तथा 2 निलय, अतः ऑप्शन सी सही है। 16वां प्रश्न है, मानव रक्त का पीएच मान होता है। ऑप्शन ए 6.4, ऑप्शन बी 3.5, ऑप्शन सी 8.5 या ऑप्शन डी 7.4। तो मानव रक्त का पीएच मान 7.4 होता है। ऑप्शन डी सही है। 17वां प्रश्न है, रक्त कोशिकाएं आयतन के अनुसार रक्त का कितना हिस्सा होती हैं। ऑप्शन ए 44%, ऑप्शन बी 50%, ऑप्शन सी 65% या ऑप्शन डी 45%। तो हमारा ऑप्शन डी सही है। 18वां प्रश्न है, श्वेत रक्त कोशिका का रासायनिक नाम क्या है। ऑप्शन ए ल्यूकोसाइट, ऑप्शन बी एरिथ्रोसाइट, ऑप्शन सी फाइब्रिनोजन या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो छात्रों, श्वेत रक्त कोशिका का रासायनिक नाम ल्यूकोसाइट है। ऑप्शन ए सही है।
19वां प्रश्न, मानव हृदय में सबसे बड़ा और मजबूत विषम कौन सा होता है? ऑप्शन ए बायां आलिंद, ऑप्शन बी दायां आलिंद, ऑप्शन सी बायां निलय, ऑप्शन डी दायां निलय। तो छात्रों, मानव हृदय में सबसे बड़ा और मजबूत विषम बायां निलय होता है, अतः ऑप्शन सी सही है। 20वां प्रश्न है, रक्त है एक संयोजी ऊतक, बी पेशीय ऊतक, ए और बी दोनों, या डी इनमें से कोई नहीं। तो रक्त एक संयोजी ऊतक है, ऑप्शन ए सही है। 21वां प्रश्न है, पत्तियों में गैसों का आदान प्रदान कहाँ होता है? ऑप्शन ए शिरा, ऑप्शन बी रंध्र, ऑप्शन सी मध्य शिरा, या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो छात्रों, पत्तियों में गैसों का आदान प्रदान रंध्र से होता है, ऑप्शन बी सही है। 22वां प्रश्न, हृदय से रक्त रुधिर को संपूर्ण शरीर में किसके द्वारा पंप किया जाता है? ऑप्शन ए फेफड़ों द्वारा, ऑप्शन बी निलयों द्वारा, ऑप्शन सी आलिंदों द्वारा, या ऑप्शन डी इनमें से सभी। तो छात्रों, हृदय से रक्त रुधिर का संपूर्ण शरीर में पंप निलय द्वारा किया जाता है, अतः हमारा ऑप्शन बी सही है। 23वां प्रश्न है, ईसीजी का पूर्ण रूप है? ऑप्शन ए इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम, ऑप्शन बी इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ, ऑप्शन सी इलेक्ट्रॉन कंप्रेशन गार्ड, ऑप्शन डी इलेक्ट्रॉन कटिंग ग्रुप। छात्रों, ईसीजी को हम लोग इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम बोलते हैं, अतः 23 का ऑप्शन ए सही है। 24वां प्रश्न है, सीरम है फाइब्रिनोजेन रहित प्लाज्मा, ऑप्शन बी फाइब्रिनोजेन सहित प्लाज्मा, ऑप्शन सी ए और बी दोनों, या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। छात्रों, फाइब्रिनोजेन रहित प्लाज्मा को हम लोग सीरम बोलते हैं, ऑप्शन ए सही है। 25वां प्रश्न है, थ्रोम्बोसाइट नाम है? ऑप्शन ए रक्त पट्टिकाणु का, ऑप्शन बी रक्त कोशिका का, ऑप्शन सी लाल रक्त कोशिका का, या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो छात्रों, थ्रोम्बोसाइट हम लोग रक्त पट्टिकाणु को कहते हैं, ऑप्शन ए सही है। इसी के साथ हमारा आज का प्रश्नों का संग्रह यहीं पे समाप्त होता है। आशा है कि आप इसे पढ़कर अपने बोर्ड के परीक्षा में उचित मार्गदर्शन के साथ मार्क्स प्राप्त करेंगे। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में शेयर करना ना भूलें, ताकि वे भी इसका अधिक से अधिक लाभ उठा सकें। धन्यवाद।